समन्वय। इस विषय में हम निम्न के बारे में सीखते हैं। समन्वयी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका की संरचना, तंत्रिका पेशी संधि। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के विभिन्न अंग एक साथ सही तालमेल में काम करते हैं। आंखें भोजन को देखती है, नाक उसे सूंघती है, हाथ भोजन को मुंह के पास लाता है और मुंह भोजन को अंदर ले जाता है। दांत, जीभ और जबड़े की मांसपेशियां भोजन चबाने की प्रक्रिया में मदद करती है। ये सभी क्रियाएं हमारे शरीर में एक साथ होती है क्योंकि वे समन्वय प्रणाली द्वारा नियंत्रित और समकालीन होती है। तंत्रिका तंत्र शरीर का नियंत्रण और समन्वय केंद्र है जो सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का एक आवर्धित दृश्य तंत्रिका कोशिकाओं के एक जाल तंत्र को दर्शाता है। तंत्रिका आवेगों के संचरण में तंत्रिका कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अन्य प्रकार की कोशिका जो उपस्थित है वो तंत्रिका बंध कोशिका है जो तंत्रिका कोशिका को सहायता प्रदान करने में सहायता करती है। एक तंत्रिका कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं। इसके 3 भाग है: अक्ष तंतु, देह कोशिका और द्रुमाकृति। द्रुमाकृति देह कोशिका के लघु शाखित कोशीय विस्तार है। वे एक तंत्रिका कोशिका को आसपास की अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से जोड़ते हैं और आवेगों के रूप में संकेत प्राप्त करते हैं। एक तंत्रिका कोशिका के अक्ष तंतु, अंतस्थ और अन्य तंत्रिका कोशिका के साइटन के बीच संधि को अंतर्ग्रथन के रूप में जाना जाता है। हम तंत्रिका कोशिका के माध्यम से आवेग की एक दिशीय गति पर ध्यान दें। एक आकार ह्रासन दृश्य दर्शाता है कि आवेग हमेशा साइटन से अक्ष तंतु तक जाता है और फिर अगले न्यूरॉन पर पारित होता है। मानव में गतिशीलता मस्तिष्क और मांसपेशियों के समन्वय के कारण होती है। अगर हम एक मांसपेशी को करीब से देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी सतह पर कुछ तंत्रिका अंत है। ये प्रेरक तंत्रिका कोशिका के छोर है। एक प्रेरक तंत्रिका कोशिका में एक साइटन और एक अक्ष तंतु होता है। एक अक्ष तंतु एक सुरक्षात्मक आवरण के साथ रोधित होता है जिसे माइलिन आवरण के रूप में जाना जाता है। लेकिन जैसे ही प्रेरक तंत्रिका कोशिका कई अंतस्थ शाखाओं में विभाजित होती है, यह अपना माइलिन आवरण खो देता है। अक्ष तंतु अंत में, जिसे प्रेरक तंत्रिका कोशिका का अंतस्थ बेटन भी कहा जाता है, हम संरचनाओं को प्राप्त करते हैं जिन्हें अंतर्ग्रथित पुटिकाओं के रूप में जाना जाता है। इन पुटिकाओं में तंत्रिका संचारक एसिटाइल कोलाइन होता है। एसिटाइल कोलाइन अंतर्ग्रथित विदर के चारों ओर विसरित हो जाती है और इसके मांसपेशी पर ग्राही से बंधती है। इससे विध्रुवन उत्पन्न होता है जो मांसपेशी तंतु की सतह पर चारों ओर फैलता है और शरीर की गतिशीलता में सहायता करता है। सारांश: तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का नियंत्रण और समन्वय केंद्र है जो सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का एक आवर्धित दृश्य तंत्रिका कोशिकाओं के एक जाल तंत्र को दर्शाता है। तंत्रिका आवेगों के संचरण में तंत्रिका कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक तंत्रिका कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं। इसके 3 भाग है: अक्ष तंतु, देह कोशिका और दुर्माकृति। आवेग हमेशा साइटन से अक्ष तंतु तक जाता है और फिर अगले न्यूरॉन पर पारित होता है। मानव में गतिशीलता मस्तिष्क और मांसपेशियों के समन्वय के कारण होती है। अगर हम एक मांसपेशी को करीब से देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी सतह पर कुछ तंत्रिका अंत है। ये प्रेरक तंत्रिका कोशिका के छोर है। अक्ष तंतु अंत में, जिसे प्रेरक तंत्रिका कोशिका का अंतस्थ बेटन भी कहा जाता है, हम संरचनाओं को प्राप्त करते हैं जिन्हें अंतर्ग्रथित पुटिकाओं के रूप में जाना जाता है। इससे विध्रुवण उत्पन्न होता है जो मांसपेशी तंतु की सतह पर चारों ओर फैलता है और शरीर की गतिशीलता में सहायता करता है। इवान पेट्रोविच पेवलोव एक रूसी शरीर क्रिया विज्ञानी थे
जिन्होंने एक अभूतपूर्व खोज की थी। कुत्तों के साथ प्रयोगों ने उन्हें ये खोज करने में सहायता की कि जंतुओं को भोजन खिलाना उनमें लार श्रवण का कारण बनता है। एक ध्वनि उद्दीपन के साथ भोजन परोसते समय उन्होंने देखा कि कुत्ते तब भी ध्वनि की अनुक्रिया में लार स्रावित कर रहे थे जब भोजन आसपास नहीं था। अब अपने पसंदीदा भोजन के बारे में सोचिए, क्या आप पहले से ही लार स्रावित कर रहे हैं? आइए जाने ऐसा क्यों हो रहा है। उद्दीपन दो प्रकार का होता है। बाह्य उद्दीपन। हम अक्सर अपने पसंदीदा भोजन को देखकर लार स्रावित करते हैं। ये एक प्रतिवर्ती क्रिया है। यहाँ भोजन हमारे भीतर की अनुक्रिया को प्रेरित करने के लिए उद्दीपन के रूप में कार्य करता है। आंतरिक उद्दीपन। जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय की भित्तियों में उपस्थित ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन एंजाइम का स्राव करती हैं। पेप्सिनोजेन एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा सक्रिय होकर पेप्सिन का निर्माण करता है जो पाचन में सहायता करता है। प्रतिवर्त दो प्रकार के होते हैं। अप्रतिबंधित प्रतिवर्त। यदि हम किसी गर्म वस्तु को स्पर्श करते हैं तो हम अपना हाथ स्वतः हटा लेते हैं। ये तत्काल अनुक्रिया एक अप्रतिबंधित प्रतिवर्त क्रिया है। प्रतिबंधित प्रतिवर्त। प्रतिबंधित प्रतिवर्त सीखकर या प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं। एक व्यक्ति जो टाइपिंग में बहुत अच्छा है, मॉनिटर से अपनी आंखें हटाए बिना टाइप कर सकता है। चलिए सारांश देखते हैं। उद्दीपन दो प्रकार का होता है। बाह्य उद्दीपन और आंतरिक उद्दीपन। प्रतिवर्त दो प्रकार के होते हैं। अप्रतिबंधित प्रतिवर्त और प्रतिबंधित प्रतिवर्त। शरीर कई अलग अलग तरीकों से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमने अप्रतिबंधित प्रतिवर्त क्रिया के बारे में सीखा। जब हम गर्म या कैक्टस जैसी नुकीली वस्तु को स्पर्श करते हैं तो हम अपना हाथ स्वतः हटा लेते हैं। इतनी तीव्र अनुक्रिया को प्रेरित करने के लिए इस उद्दीपन को इतनी जल्दी कैसे संसाधित किया जाता है? अपने शरीर की अनुक्रियाओं के बारे में अधिक जानने के लिए अन्वेषण